नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उम्मीद ये थी कि भारत के मैदानी इलाकों में, उत्तर के क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश में काफ़ी बादल बनेंगे। लेकिन जो सर्कुलेशन बना हुआ है मध्य पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान और पंजाब के ऊपर, ये सिस्टम नमी को ऊपर की तरफ ही रोक रहा है, नीचे की तरफ नहीं आने दे रहा है। इसके चलते नीचे के क्षेत्रों में उतना ज़्यादा सक्रिय मौसम नहीं है और ना ही होगा जितना ऊपर। तो आइए जानते हैं अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़ूं, मौसम पूर्वानुमान की चर्चा शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो जानकारियां आपके लिए दे रहा हूं, वो काम की हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन और रात में अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। काफ़ी घने बादल हैं और ये बादल यहाँ पर टिके रहेंगे, जमे रहेंगे, बिल्कुल भी आसमान साफ नहीं होगा। लद्दाख और उत्तराखंड के क्षेत्रों में पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर ओलावृष्टि की आशंका नजर आ रही है। लेकिन इससे सटे हुए निचले क्षेत्रों में अगर देखें तो पंजाब और हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है, हरियाणा में अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल तो बहुत दूर है ऊपर से, लेकिन करनाल और जींद तक हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। कुछ बादल वैसे दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों पर भी दिखाई दिए दोपहर के सुबह के बाद, लेकिन इन बादलों का कोई ज़्यादा प्रभाव है नहीं अभी। हो सकता है कि कुछ पैच यहाँ पर डेंस बन जाए क्योंकि हवा नमी वाली लगातार पहुँच रही है इधर से, और ये नमी वाली हवा जब यहाँ पहुँच रही है तो ऊपर जाकर कंडेंसेशन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं लोकल लेवल पर, लेकिन वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, बहुत मौसम को बदल देंगे ऐसा लगता नहीं है। पंजाब में भी उत्तरी क्षेत्रों में अमृतसर से लेकर तरन तारण और ऊपर के रीजन में जालंधर, होशियारपुर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, रोपड़ और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और पटियाला में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन लुधियाना से लेकर बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, इन भागों में मनसा, संगरूर, यहाँ पर ड्राई वेदर मुख्यतः एक्सपेक्टेड है। दिल्ली पर भी एक आध बार फिर से बादल शाम तक या रात तक आ सकते हैं और हो सकता है कि कुछ बादल यहाँ पर आंधी के साथ बूंदाबांदी भी दे जाएं, लेकिन प्रोबेबिलिटी दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में बहुत रेयर है। राजस्थान में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी शुष्क हवाएं, बीच बीच में आर्द्रता वाली हवाएं चल रही हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर यहाँ पर 38-39 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर पहुँचेगा। पूर्वी राजस्थान में कुछ बादल, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गतिविधियां नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलेंगी। इन हवाओं में कभी शुष्क इम्पैक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा, तो कभी आर्द्रता का प्रभाव रहेगा, क्योंकि दो दिशा की हवाएं मिक्स हो रही हैं, एक पहाड़ों से आने वाली और एक पश्चिमी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं। तो इन हवाओं के मिक्स होने के चलते भी यहाँ पर कुछ बादल बनने की संभावनाएं हैं। बादल बन सकते हैं सागर से लेकर बैतूल और भोपाल, अशोकनगर, शाहजहाँपुर, विदिशा, सीहोर तक और आसपास के इलाकों में कुछ हो सकता है कि गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा यहाँ पर एमपी में हो भी जाए। बाकी महाराष्ट्र में देखें, गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा सभी जगहों पर। महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई के नीचे के हिस्से जो हैं, कोंकण, गोवा के इन भागों में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, ऐसे बादल जिनसे बारिश की संभावनाएं बन जाए। लेकिन शेष विदर्भ में, उत्तरी विदर्भ में, खासतौर पर मराठवाड़ा में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा समेत गुजरात में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा और काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर रहेगी। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियाँ, मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि नमी भी इस गर्मी में एक तरह से छौंके का काम कर रही है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। दक्षिणी ओडिशा में कुछ क्लाउडिंग रहेगी, कुछ बादल दिख सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों पर भी छिटपुट बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बादल अच्छे वाले दिखाई देंगे गोवा से लेकर के कर्नाटक के तटों पर और इससे सटे हुए जो कर्नाटक के आंतरिक इलाके हैं, तमिलनाडु है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर कई इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं और बारिश भी होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश होगी। तो भारत के 3 छोर हैं, एक ऊपर, दूसरा पूरब में और तीसरा ये दक्षिण में, तो कई जगहों पर इन छोरों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य में
मोस्टली ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है आज अगले 24 घंटों के दौरान। और इसके बाद बात करते हैं 20 अप्रैल के मौसम की। 20 अप्रैल को डब्ल्यूडी का प्रभाव यहाँ पर पहाड़ों पर कम हो जाएगा और नीचे से कुछ गतिविधियाँ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। धीरे धीरे बादल, नमी ऊपर की तरफ पहुँच रही है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी नमी पेनिट्रेट हो रही है, थोड़ी सी अरब सागर से नमी ऐड हो रही है। तो इसके चलते महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ रीजन में और कोंकण गोवा के रीजन में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। कर्नाटक के कुछ तटीय इलाकों और इससे सटे हुए आंतरिक हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा, मध्यम से तेज वर्षा बेसिकली हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी तटीय क्षेत्रों और आंतरिक तमिलनाडु में भी लाइट रेन होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। इंटेंसिटी वाइज देखें तो मध्य महाराष्ट्र या फिर ऊपर के रीजन में खासतौर पर जो एमपी का हिस्सा है, इन भागों में कोई बहुत ज़्यादा चेंज अगले 24 घंटों के बाद नहीं आ रहा है, यानी कि 20 अप्रैल को कोई बहुत सडन चेंज नहीं है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी शुष्क और आर्द्र हवाओं के मिक्सिंग होने के कारण कुछ क्लाउड फॉर्मेशन ग्वालियर से लेकर के छतरपुर, सीधी, सिंगरौली और यहीं सागर से लेकर के उज्जैन के बीच में, उज्जैन तो यहाँ पर है लेकिन बैतूल के बीच में कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर बन सकती है। हो सकता है आंधी भी चल जाए, बूंदाबांदी भी हो जाए। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई वेदर रहेगा और गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। पंजाब, हरियाणा में भी मुख्यतः शुष्क मौसम ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। लद्दाख में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिल्ली में ड्राई वेदर रहेगा 20 अप्रैल को और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी, इंक्लूडिंग सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में छिटपुट, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तथा असम के पूर्वी रीजन में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु में फिलहाल बहुत चेंज नहीं है और ना ही कोस्टल तमिलनाडु में, तो मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। केरल में बारिश की गतिविधियां और लक्षद्वीप में लगातार जारी रहेंगी। और अब बात कर लेते हैं 21 अप्रैल के मौसम की। तो इस दिन, तीसरे दिन, जो मध्य भारत के रीजन हैं, यहाँ पर गतिविधियां आप देखें तो आज और कल के मुकाबले बढ़ रही हैं। खासतौर पर दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इधर महाराष्ट्र में विदर्भ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में तथा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश का जो दायरा है, बादलों के पहुंचने की संभावना वाले क्षेत्र हैं, उनका विस्तार हो रहा है। और इंटेंसिटी वाइज देखें तो छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों में, दक्षिणी ओडिशा को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी बारिश की होने की संभावना तो नहीं है। तेलंगाना में ज़्यादातर जगहों पर और आंध्र प्रदेश में पूरे जगहों पर, उत्तरी तटीय क्षेत्रों में विशाखापट्टनम या कलिंगापट्टनम को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में भी शुष्क मौसम, केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर हो सकती है। गुजरात में ड्राई वेदर तीनों दिन लगातार बना रहेगा और 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, 41 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान कई जगहों पर रहेगा, जिसके कारण गर्मी परेशान करेगी। और गर्मी ही नहीं है, यहाँ पर उमस भी है। तो इस उमस के चलते ये 40-41 डिग्री का तापमान, 45-46 डिग्री का तापमान महसूस होगा। इधर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पंजाब और आसपास के हरियाणा के रीजन में बूंदाबांदी हो सकती है। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में इंटेंसिटी बारिश की या हिमपात की बहुत लो हो जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। नेशनल वेदर बुलेटिन की बात होगी, साथ ही साथ आज है शुक्रवार, तो आज के दिन लेकर आता हूँ आपके लिए राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। ये मिलेगा आपको न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक बार फिर निवेदन कि चैनल के आप सब्सक्राइबर नहीं हैं अगर, तो ज़रूर बन जाइए। आपका साथ रहेगा तो मैं लगातार आपके लिए काम करता रहूँगा। धन्यवाद।